जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। मैं ठीक हूं और आशा करता हूं कि आप सभी भी ठीक होंगे। दोस्तों, अग्निवीर के मुद्दे को मैं उठाता आया हूं, आगे भी उठाता रहूंगा। लेकिन अब अग्निवीर को लेकर जो आज मेरे पास खबर है वो बेहद चौंकाने वाली ये खबर है। हालांकि मैं पहले कह देना चाहता हूं कि मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता हूं कि क्या वाकई में ये खबर सच है या ये खबर झूठ है। ये खबर जो है वॉरियर मुकुल करके जो इंस्टाग्राम है वहाँ से हमने ली है, जहाँ पर उन्होंने कुछ अग्निवीरों का हवाला देते हुए कुछ ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने कहा है, जो ट्वीट्स में आप देख भी पा रहे हैं, जहाँ पे लिखा है कि सर, हम कुछ अग्निवीर नंबर 2 EW ब्रिगेड EME यूनिट बठिंडा का हिस्सा हैं। हमारी सीओ मधु राणा मैडम है। उसने 8 या 9 बड़े बड़े कुत्ते पाल रखे हैं। घर में अकेली रहती हैं और कुत्तों को साथ लेकर सोती हैं। घर पर जबरदस्ती सेवादार की ड्यूटी पर हमें बुलाया और फिर हमें कुत्तों से कटवा दिया। हालांकि मैंने पहला भी आपसे कहा कि मैं इस खबर की, इस ट्वीट की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जो ये खबर है वो बेहद चौंकाने वाली खबर है। उसके आगे जो सेकेंड ट्वीट है उसमें लिखा गया है, पहले एक नायक अखिल को कटवाया, फिर उसका सिविल हॉस्पिटल में इलाज कराया गया और अब आशाराम अग्निवीर को भी कटवा दिया गया। मना करने पर सब अग्निवीरों को इतने दिनों से धूप में पूरे दिन घास कटवा रही हैं। कुछ बोलने पर रचना मैडम जी भी गंदी गंदी गालियां दे रही हैं। हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है, कुछ कर दो हमारे लिए कृपा करके। तो ये पूरा मामला जो है वो EME का है और बठिंडा में उनकी ब्रिगेड है EME का, उसके अंदर का ये पूरा मामला है। EME यूनिट बठिंडा का हिस्सा है और सीओ हैं मधु राणा, जिनके ऊपर ये आरोप लगा है, जो कि ये मुकुल हैं, मुकुल वॉरियर करके उन्होंने इस ट्वीट को किया है कि सीओ हैं मधु राणा, जिन्होंने 8 से 9 बड़े बड़े कुत्ते पाल रखे हैं, अकेली रहती हैं, कुत्तों को साथ लेकर सोती हैं और घर पर जबरदस्ती सेवादारों को ड्यूटी पर बुलाया जाता है। तो दोस्तों, ये बेहद चौंकाने वाला मामला जो है बठिंडा से सामने आया है, जहां पर कुछ अग्निवीरों ने अपनी ही सीओ पर, महिला सीओ के ऊपर आरोप लगाए हैं कि वो उनके ऊपर अत्याचार कर रही हैं। जो वॉरियर मुकुल नाम का जो अकाउंट है ट्विटर पे, वहाँ से ये ट्वीट सामने आया है, जहाँ पर लिखा है कि पहले एक नायक अखिल को कटवाया गया, फिर उसका सिविल हॉस्पिटल से इलाज कराया गया और अब आशाराम अग्निवीर को भी कटवा दिया गया। मना करने पर सब अग्निवीरों को इतने दिनों से धूप में पूरे दिन घास कटवा रही हैं मैडम। कुछ बोलने पर रचना मैडम जी भी गंदी गंदी गालियां दे रही हैं। हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है, कुछ कर दो तो हमारे लिए कृपा होगी। तो इस मामले को लगातार उठाया जाए और मामले को हम चाहते हैं कि आगे तक पहुंचाया जाए और EDGPI पूरे मामले का संज्ञान ले, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सेवादारी के इस प्रकार के कई मामले सामने आए हैं, जहां पर जवानों के ऊपर अत्याचार की खबरें सामने आई हैं और जवानों ने आवाज़ उठाई है। हालांकि सैन्य अधिकारियों से आप बात करेंगे तो जब सेवादारी पे आप पूछेंगे तो वो इसे बड़ी सिस्टम कह के नकारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं फिर क्लियर कर दूं कि बड़ी सिस्टम और सेवादारी में बहुत ज़्यादा फर्क है। एक जवान का एक जवान बड़ी हो सकता है, एक NCO का भी एक जवान बड़ी हो सकता है, लेकिन एक जवान का जवान सेवादार नहीं हो सकता है। और इस प्रथा पर मुझे लगता है कि लगाम लगाने का वक्त आ चुका है। इस मामले पर जांच होनी चाहिए। अगर ये सच है कि सीओ के घर में 7-8 कुत्ते हैं और जबरदस्ती जवानों को उनके घर भेजा जा रहा है काम करने के लिए और कुत्ते उनको काट रहे हैं, तो रेबीज का खतरा, उनकी मौत का खतरा, और दूसरा सबसे बड़ी बात कि जो मैन पावर है इंडियन आर्मी की, वो देश की सुरक्षा के लिए है, ना कि किसी अफसर के घर के काम करने के लिए। तो इस पे संज्ञान लेना होगा और हमारी रिक्वेस्ट EDGPI से कि इस पूरे ट्वीट का संज्ञान लें। अगर सच है तो आरोपी
जो सीओ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मैंने जैसा कि आपसे पहले भी कहा कि इस प्रकार के कई मामले भारतीय सेना में सामने आ चुके हैं, जहां पर अग्निवीर हों या परमानेंट सोल्जर हों, क्योंकि जिस वक्त हम थे उस वक्त अग्निवीर कंसेप्ट नहीं था। उस वक्त भी अगर कोई जवान सेवादारी से मना कर देता था तो उसको अलग तरीके से देखा जाता था और बीएचएम या सीएचएम या आपके कंपनी के जो सीनियर जेसीओज होते थे या आपके जूनियर एडजुटेंट जो होते थे, वो यही देखते थे कि कहाँ वो गलती करे और कहाँ उसको फंसाया जाए और फिर उसे क्वार्टर गार्ड में डाला जाए। ये होता है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स को ध्यान देना होगा। भारतीय जवान देश की सेवा के लिए है, ना कि किसी कमांडिंग ऑफिसर के घर के काम करने के लिए। और अगर ये आरोप सही हैं तो कमांडिंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अगर ये आरोप गलत हैं तो बताया जाए कि ये जो ट्वीट सामने आया है और ये जो खबरें सामने आ रही हैं, ये खबरें फेक हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं पूरे मुद्दे को लेकर? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।